अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। ये वाली जो वीडियो है भारत के सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि उन घरों को भी तोड़ा जाएगा, उन दुकानों को, ज़मीनों को भी तोड़ा जाएगा। वो कौन सा घर है जिनको तोड़ा जाएगा, वो कौन सा दुकान है जिसको तोड़ा जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने साफ साफ आदेश को जारी किया है। तो क्या है पूरी अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, आपको पता है कि भारत के अंदर मकान सर्वे का काम चल रहा है। अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं, आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं और आपको मकान से रिलेटेड 1 से लेकर 33 सवाल का जवाब आपको देना पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर इस तरीके की ज़मीन है या खाली ज़मीन है या बना हुआ मकान है या दुकान है तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। देखिए, आपके घर पर जो अधिकारी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बता, बहुत सारे लोग घरों को, बहुत सारे लोगों के घरों को गिराया जाएगा, दुकानों को भी गिराया जाएगा। घर, दुकान या ज़मीन आप खरीदते हैं तो उससे पहले आपको कानूनी जांच आपको कर लेनी है। सस्ती ज़मीन देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ज़मीन तो ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मकान तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी कानूनी जानकारी नहीं लेते हैं। या सस्ती ज़मीन मिलती है, कहीं पर 10 लाख रुपए में कोई ज़मीन मिल रही है, इनको यहाँ पर 5 लाख रुपए में ज़मीन मिल रही है, फ़ौरन सस्ती ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन उसकी तह तक नहीं जाते हैं, उसकी कानूनी दौ पेच को नहीं देखते हैं। तो ये ज़मीन, मकान आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये ज़मीन और मकान आपके लिए सिर दर्द बन सकता है और ऐसे ज़मीन और मकान को तोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ मकान तोड़ा जाएगा। अगर आपने भी उस ज़मीन को किसी गलत तरीके से या सरकारी ज़मीन को आपने ले लिया है, हो सकता है डुप्लीकेट कागज़ बनाकर आपने लिया हो, तो ऐसे मकान को तोड़ा जाएगा। साफ साफ सरकार ने आदेश यहाँ पर दिया है, क्योंकि मकान सर्वे जो है ये इसीलिए तो कराया जा रहा है, बहुत डीपली मकान सर्वे हो रहा है। लोग तो अभी हल्के में ले रहे हैं, असल सर्वे तो 1 मार्च 2027 से होगा, तब आपको पता चलेगा कि मकान और ज़मीन जो है वो किस तरीके से सरकार तोड़ेगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ मकान को भी तोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए, फॉरेस्ट या जंगल की ज़मीन खरीदना भी नुकसान करा सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो जंगल की ज़मीन को ख़रीद लेते हैं, हालांकि सरकार ने उस ज़मीन पर प्रतिबंध लगा रखा है और वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर देखने के लिए कौन आएगा, सरकार थोड़ी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन आपका अभी ही तोड़ा जा सकता है, मकान अभी ही टूट जाएगा। सरकार को जब लगेगा आपके मकान को, दुकान को खाली करवा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपी के अंदर किस तरीके का माहौल क्रिएट है। सरकारी ज़मीन पर कोई भी भवन है उसको एकदम साफ कर दिया जा रहा है।
तो ये आपके लिए चेतावनी है, आपको समझना है। जंगल की भी ज़मीन है तो आपको नुकसान करा सकता है। आप अगर लेते हैं तो उसकी सारी कानूनी प्रक्रिया को देख कर। उसके बाद देखिए, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ ऐसे मकान को भी तोड़ा जाएगा। यानी आप देखते हैं ये सबसे ज़्यादा दूसरों की ज़मीन को कब्ज़ा लोग करते हैं, ख़ास तौर पर उन गरीब को धमका कर ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं। जो दबंग लोग होते हैं उनकी ज़मीन को वो ले लेते हैं। सरकार ने साफ साफ कहा है कि दूसरे की ज़मीन पर बना हुआ मकान या कब्ज़ा की हुई ज़मीन भी तोड़ी जाएगी। अगर आपने उस पर मकान बना लिया है तो उसको भी तोड़ दिया जाएगा। अगर आप उनको मुआवजा देते हैं, अगर वो मुआवजा लेने के लिए तैयार है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं है तो आपके मकान और दुकान को भी तोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए, बिना नक्शा पास कराए ज़मीन खतरा से खाली नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका के नियम का पालन ज़रूरी है। यानी अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है बिना नक्शा पास किए हुए ज़मीन को आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी अगर ज़मीन है बग़ैर नक्शा पास किए हुए उस ज़मीन पर मकान बनाना, चाहे आप 1 मंजिल बनाते हैं, 2 मंजिल, 3 मंजिल, वो गैर कानूनी है। उसके लिए आपको नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका से आपको अनुमति लेना ज़रूरी है। इसलिए जब भी मकान बनाए तो आपको ये चीज़ देख लेना है। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर परेशानी नहीं है, लेकिन जो शहरी इलाका है वहाँ पर परेशानी होगी। उसके बाद देखिए, दलदली ज़मीन पर मकान या दुकान खतरे से खाली नहीं। देखिए साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि जो ज़मीन दलदली ज़मीन है वहाँ पर भी अगर आपका मकान है तो उसको भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे मकान और ऐसे दुकान वो रहने के लायक नहीं है। और सरकार ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ख़ास तौर पर दलदल की ज़मीन होती है या दलदल का मकान होता है, जब भूकंप आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है। उससे लोगों की जान जा सकती है, लोगों का माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार ने कहा कि ऐसे मकान और दुकान को भी जो दलदली क्षेत्र में है उसको भी तोड़ा जाएगा। तो इसलिए अगर आप इन जगहों पर आपका मकान है या दुकान है तो आपको चाहे कानूनी प्रक्रिया हो या इन सारी चीज़ों का जो हमने आपको बताया, इसका आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।